फाइनली DUSOL के यूजी प्रोग्राम के एडमिशन शुरू हो गए हैं 2026 के। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसका एडमिशन फॉर्म आपको कैसे भरना है। सबसे पहले आप इस पोर्टल पर आओगे, यहाँ पर आपको बिलिंग करता हुआ यूजी न्यू एडमिशन इज नाउ लाइव का पोर्टल मिल जाएगा। इस पोर्टल पर आने के बाद सबसे पहले, चूंकि हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर आ रहे हैं तो अभी हम लॉगिन नहीं कर सकते, हमें इसमें पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा। अच्छा, लास्ट डेट की जहाँ तक बात है, फिलहाल 15 सितंबर रखी गई है, इन फ्यूचर हो सकता है एक्सटेंड भी। तो पहले हम यूजी न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ राइट साइड में देखिए, अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप अपना यहाँ पर नाम लिखोगे और ईमेल एड्रेस लिखोगे 2 बार जो आपके फ़ोन में एक्टिव हो, लॉगिन हो। मोबाइल नंबर लिखोगे जिसमें आपका OTP आ सके। साइबर कैफे से भरवा रहा हो तो उसका नहीं, अपना खुद का लिखिएगा। पासवर्ड क्रिएट करोगे तो इस पोर्टल पर इन फ्यूचर लॉगिन करने के काम आएगा। और एक कैप्चा लिखा हुआ है 14 + 9 कितना होता है 23, वो यहाँ लिखकर आप क्रिएट। उसके बाद यहाँ पर शो होगा कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। अपना ईमेल चेक कीजिए और मोबाइल नंबर चेक कीजिए OTP के लिए। यहाँ पर आप अपना ईमेल वाला और मोबाइल नंबर पे जो OTP आया होगा वो डालोगे और अगेन कैप्चा की मदद से इसको वेरीफाई करोगे। वेरीफाई अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो पॉपअप शो होगा कि आपका ईमेल और मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया है, अब आप लॉगिन कर सकते हो। अभी आपको अगेन लॉगिन वाले पेज पर ले आया। अब यहाँ पे आप अपने ईमेल या मोबाइल नंबर के थ्रू, एसओल का रोल नंबर तो अभी आपके पास है नहीं, तो यहाँ पर ईमेल या मोबाइल नंबर डालेंगे और जो पासवर्ड आपने क्रिएट करा है वो डालेंगे और अगेन यहाँ पे 30 लिख के लॉगिन करेंगे। जैसे आप करोगे तो अब आपका एक्चुअल काम स्टार्ट होगा फॉर्म को भरने का। पहले यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी दिखाएगा हर एक प्रोग्राम की, कि आप एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई कर लें। हालांकि ये सबसे प्रोस्पेक्टस में भी है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है जी। फिर इस अंडरटेकिंग पे क्लिक करेंगे और हम सबमिट एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। एक्चुअली हमारा फॉर्म यहाँ से भरना स्टार्ट होगा। कुछ पर्सनल डिटेल हमें भरनी होगी, नाम पहले से ही यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। हम यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे हमारी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे अपना रिलीजन हमको सेलेक्ट करना है, अपना मैरिटल स्टेटस क्या है हमारा वो हमको सेलेक्ट करना है, कैटेगरी क्या है, ठीक है। अगर आप अनरिजर्व के अलावा कोई और कैटेगरी सेलेक्ट करते हो तो उसका डॉक्यूमेंट आपको लगाना होता है, ठीक है जी। फिलहाल हम अनरिजर्व ही करते हैं। फिर फादर नेम लिखेंगे इंग्लिश में, हिंदी में अपने आप ट्रांसलेट हो जाएगा। अच्छी बात है, नहीं होता तो हिंदी में फ़ॉन्ट कन्वर्ट करके लिख लीजिएगा। सेम मदर नेम इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लिखिएगा। अगर आप ऑर्फन हैं, अगर हैं तो उसका रिलेवेंट डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। क्या आप सिंगल पेरेंट्स चाइल्ड हो, अगर हो तो येस, अदरवाइज नो। सिंगल गर्ल चाइल्ड हो तो ये अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कीजिएगा। ब्लड ग्रुप क्या है आपका वो आप लिखिएगा, पता नहीं है तो नॉट नोन पर क्लिक कर सकते हैं। डिसेबल हो, अगर हो तो येस करेंगे और डिसेबिलिटी की फर्दर डिटेल्स, अगर नहीं हो सिंपली नो कर देंगे। अल्टरनेट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप दे सकते हैं। नेशनैलिटी सेलेक्ट करेंगे क्या है आपकी, क्या आप DUSOL में काम करते हो, अगर हो तो येस, अदरवाइज नो। क्या आपके फादर या मदर में से कोई यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एम्प्लॉय है, अगर है तो येस, अदरवाइज नो। क्या आपके फादर या मदर में से कोई SOL में एम्प्लॉय है, अगर है तो येस, अदरवाइज नो। येस करोगे तो डिटेल देनी पड़ेगी। स्पोर्ट्स पॉलिसी के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो, अगर हाँ तो येस और उसकी फर्दर डिटेल्स देंगे आप, अगर नहीं तो नो करेंगे। फिर यहाँ पे आएगा कोरोस्पोंडेंस एड्रेस, आपका जो करंट एड्रेस है पूरा कंप्लीट स्टेट पिन कोड के साथ आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर परमानेंट एड्रेस, अगर सेम है तो इस बॉक्स में टिक कर देंगे, अलग अलग है तो अलग अलग लिखेंगे। ये एड्रेस बहुत केयरफुली लिखिएगा, इन फ्यूचर आपका स्टडी मटेरियल इसी एड्रेस पर बाई पोस्ट भेजा जाएगा। फिर यहाँ पे बैंक डिटेल्स आप लोग देंगे। इन फ्यूचर बच्चे एडमिशन कैंसिल करवाते हैं या कुछ टेक्निकल फॉल्ट होता है तो रिफंड किस में आएगा, तो इसलिए आप यहाँ पे अपनी फादर या मदर किसी एक की डिटेल आप दे सकते हो, ठीक है। अकाउंट नंबर, बैंक नेम, पिन कोड, ब्रांच नेम, IFSC कोड वगैरह। फिर इसके बाद क्या है भाई, एनुअल फैमिली इनकम क्या है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। 1 लाख से कम है, ठीक है जी। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है आपका वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। क्या आपका आर्म फोर्स कोटा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम देना चाहते हो, अगर हाँ तो येस। किस कैटेगरी में आप इसमें से आते हो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। पॉवर्टी लाइन में आते हो तो ये येस ऑटोमेटिकली ये चेंज नहीं हो रहा है। इसे चेंज करने के लिए आपको ये लेस देन वाला जो है इसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसको करके आगे डॉक्यूमेंट मांगता है आपसे पॉवर्टी का, आपके पास नहीं है तो इस वाले ऑप्शन को, इनकम को बढ़ा दीजिएगा। फाइनेंशियल स्कीम के लिए आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है भाई। अच्छा, ये हो गया, ये ऑटोमेटिकली फिलहाल येस है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट देखिएगा ना, डॉक्यूमेंट कौन सा आप लगाओगे PPL के लिए तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। डॉक्यूमेंट का नंबर लिखेंगे, ये जरूरी है लिखना अगर आप इस कैटेगरी में आते हो। अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो जैसे कि मैंने कहा इनकम बढ़ा दीजिए ऊपर अपनी, तो ये डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा, आप PPL को नो कर दीजिएगा, ठीक है भाई। उसके बाद क्या भाई, कंप्यूटर की नॉलेज है, इंटरनेट का यूज़ करते हो, ये सब आप लिखेंगे। घर में कंप्यूटर या लैपटॉप है, क्या आपने क्लास 12 इंडिया के बाहर स्टडी करी है, बस उसका जवाब देना, अगर हाँ अदरवाइज नो। ये वाला डिटेल्स होने के बाद इसको हम नेक्स्ट करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो जो इस वाले स्टेप्स में आपने डिटेल भरी है एक बार प्रीव्यू करवाएगा। अगर आपको एडिट करना है एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट करेंगे। ये डिटेल्स आप फाइनल सबमिशन से पहले भी बाद में भी एडिट कर सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल हम नेक्स्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पे हमारा ABC और DEB ID का पंगा होगा जी। यहाँ पे क्या करना है, हमें ABC ID यहाँ पर अपनी लिखनी है। तो ABC ID बनाने के लिए आप गूगल पे सर्च कीजिए डिजी लॉकर। जैसे ही आप सर्च करेंगे पहला जो ऑप्शन आएगा इसी पर क्लिक कर लीजिए। ये डिजी लॉकर की वेबसाइट खुल गई है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको लॉगिन करना है।
यहाँ देखिए टॉप राइट कॉर्नर में जो लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन है, इसमें आप लोग क्लिक कीजिए। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालिए और कंटिन्यू कीजिए। जैसे आप फ़ोन नंबर डाल के कंटिन्यू करोगे तो अगर आपका अकाउंट पहले बना हुआ नहीं होगा तो और फर्दर डिटेल्स आपसे पूछ सकता है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह। अगर आपका अकाउंट बना हुआ होगा तो ये बताएगा कि ये अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, आप उस पर क्लिक करके प्रोसीड कीजिए। तो मैं पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करके प्रोसीड करूँगा। इसके बाद जो मुझे पिन मैंने इस अकाउंट में पहले बनाते हुए डाला था वो पिन मैं यहाँ पे डालूंगा और वेरीफाई करूँगा। अगर पिन मैं भूल चुका हूँ तो फॉरगेट भी कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं इसको वेरीफाई करूँगा। उसके बाद अगले स्टेप में मैं यहाँ नीचे ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कंटिन्यू करूँगा। उसके बाद मेरे पास फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के मैं यहाँ पे इसको फर्दर प्रोसीड करूँगा, वेरीफाई कर। लॉगिन करने के बाद ही यहाँ पे मेरा जो ऑप्शन है वो खुल जाएंगे। यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में मैं क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद जो सर्च डॉक्यूमेंट है यहाँ पर मैं लिखूँगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट, या सिर्फ एकेडमिक बैंक भी लिखूँगा तो भी वो ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए मैंने एकेडमिक बैंक लिखा ना, तो यहाँ पे लेफ्ट वाले ऑप्शन में देखिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इस पर मैं क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करूँगा तो एक और ऑप्शन आएगा अपार आईडी का, इस पर क्लिक करूँगा। एबीसी आईडी या अपार आईडी एक ही बात होती है, तो घबराने की बात नहीं है। फिर मुझे यहाँ पर मेरी डिटेल्स दिखा देगा, नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। उसके बाद आइडेंटिटी टाइप में जो भी मुझे सेलेक्ट करना है वो मैं सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम हो तो न्यू एडमिशन पर भी क्लिक कर सकते हो, ओके करोगे। इसके बाद आइडेंटिटी वैल्यू, आप कोई भी वैल्यू देना चाहते हो तो यहाँ पर दे सकते हो। न्यू एडमिशन वाले क्या इसमें लिखेंगे, आप असल का फॉर्म भर रहे हो तो उसमें कंट्रोल नंबर वगैरह होगा, वो लिख सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। अदरवाइज यहाँ पे आप और भी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो। रोल नंबर लिख सकते हो, रोल नंबर डालने के बाद 12th क्लास का रोल नंबर भी यहाँ पे आप डाल सकते हो। एडमिशन ईयर हमारा 2026 है तो हम 26 ही फिलहाल लिखेंगे। और आई एम ए स्टूडेंट एट, आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लिख दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, या फिर यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं, आप 12th क्लास के अकॉर्डिंग डालना चाहते हो तो अपना यहाँ पे बोर्ड वगैरह सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इस अंडरटेकिंग पे क्लिक करके जैसे आप गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो आपका जो एबीसी आईडी वाला कार्ड है वो आ जाएगा, उसमें एबीसी आईडी नंबर लिखा रहेगा, वो नंबर नोट डाउन करके रख लीजिए। अगला प्रोसेस हमारा होगा डीईबी आईडी बनाने का। तो उसके लिए गूगल पे सर्च कीजिए डीईबी आईडी यूजीसी, पहला ही ऑप्शन आएगा डीईबी आईडी का, इसमें आप क्लिक करें। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर एबीसी आईडी जो आपने इससे पहले वाले स्टेप में बनाई है वो यहाँ पर आप डालें। अपना आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर सेलेक्ट करें। इसके बाद ये कंसेंट गिवन बाय सेल्फ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये प्रोवाइडर नेम और जो बाकी की चीज़ें हैं ये अपने आप ही फिलअप हो जाएंगी। ठीक है भाई। उसके बाद नीचे एक कैप्चा कोड डाल के आप इसको एंटर करेंगे तो आपसे आपका ईमेल और मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, वो डाल के आप प्रोसीड करेंगे। हो सकता है ओटीपी मांग लिया जाए। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो आपका डीईबी आईडी नंबर जनरेट हो जाएगा, उसे नोट डाउन करके रख लीजिए। तो ये दोनों नंबर आप एसओएल के एडमिशन फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। एक बात यहाँ पर बता दूँ, अगर आपका आधार नंबर से आधार कार्ड से कोई ऐसा नंबर लिंक है जो बंद हो गया है तो आपको परेशानी हो सकती है। डिजिटल अकाउंट में साइन इन करने के लिए इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपका डिटेल, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इन तीनों में कोई मिसमैच हो रहा है 10th की मार्कशीट से, तो भी आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए बेहतर है आधार कार्ड में करेक्शन करवा लें। अभी बहुत टाइम है, एसओएल के एडमिशन फॉर्म की लास्ट डेट में करेक्शन करवा लें। उसके बाद अकाउंट बनाएं ये दोनों। उसके बाद तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। अब जैसे ही मैं डिटेल्स डाल के प्रोसीड करूंगा तो मेरा ये नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर को मैच करेगा कि सब सेम है डीईबी आईडी और एबीसी आईडी में। ठीक है जी। अगर थोड़ी सी माइनर सी मिस्टेक होगी तो चल जाएगा जी, लेकिन कंप्लीटली अलग होगा नाम। आपने जो फॉर्म के अंदर नाम दिया है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर और डीईबी आईडी में, दोनों में अलग अलग डिटेल्स होंगी तो फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इस चीज़ का जरूर से ध्यान रखें। ठीक है भाई, ये हो गया। इसको हम फिर नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद एकेडमिक्स पे ये हमें ले आया। यहाँ पे क्लास 12 के बोर्ड का नाम क्या है आपका, वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद रिजल्ट स्टेटस क्या है जी, पास है। क्लास 12 का रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग लिखेंगे और नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद अगले नेक्स्ट करते ही इसी स्टेप में और फर्दर चीज़ें ओपन होंगी। यहाँ पर अब आपको अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और उसके मैक्सिमम और ऑब्टेन मार्क्स कितने थे वो लिखने हैं। फिर दूसरा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, अगेन मैक्सिमम और ऑब्टेन मार्क्स कितने थे वो आपको लिखना है। अगर आपका सब्जेक्ट इस लिस्ट में नहीं होता तो अदर पे सेलेक्ट करेंगे और मैनुअली सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे आप। ठीक है जी, जो भी आपका नाम है अगर इस लिस्ट में नहीं है। इसी तरीके से जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं सबके टोटल मार्क्स लिखने हैं यहाँ पे, थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिला के, और टोटल ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं, अलग अलग नहीं लिखना है। रेगुलर के फॉर्म में अलग अलग मांगे जाते हैं, इसमें आपको कंबाइंड थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल के लिखने हैं। एडिशनल में आपका जो स्कूल लास्ट अटेंड आपने किया यानी कि क्लास 12, उसका नाम विद एड्रेस, टाइप कौन सा था स्कूल का वो आप सेलेक्ट करेंगे, स्कूल की लोकेशन क्या थी, किस स्टेट में था वो आप सेलेक्ट करेंगे, मीडियम ऑफ स्टडी क्या था वो आप सेलेक्ट करेंगे। फिर क्लास 10 की डिटेल मांगी जाएगी, पासिंग ईयर क्या है भाई, कौन सा स्कूल था, किस टाइप का था, किस स्टेट से पास आउट किया वो आप सेलेक्ट करेंगे। बोर्ड का नाम अगेन सेलेक्ट करेंगे। स्कूल कॉलेज, 10th क्लास का स्कूल कॉलेज का नाम और एड्रेस, रोल नंबर, रिजल्ट का मोड क्या था वो आप सेलेक्ट करेंगे। अगर ग्रेड था तो उसके अकॉर्डिंग आप सीजीपीए वगैरह लिखेंगे, परसेंटेज था तो उसके अकॉर्डिंग आप मैक्सिमम और ऑब्टेन मार्क्स लिखेंगे। ये वाला स्टेप हो जाएगा। उसके बाद कुछ और चीज़ें यहाँ पे पूछी जा रही हैं। हिंदी लैंग्वेज आपने पढ़ी है, अगर पढ़ी है तो यस करेंगे। किस क्लास तक पढ़ी है बताइए जी। ठीक है भाई। अच्छा, जैसे कि मैंने 10th तक पढ़ी है तो 10th यहाँ पे मैं लिख दूंगा।
इंग्लिश लैंग्वेज हाँ जी पढ़ी है। किस क्लास तक पढ़ी है जी? हमने 12th तक पढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। बंगाली पढ़ी है स्कूल में? नहीं पढ़ी थी। असमी नहीं पढ़ी, तमिल नहीं पढ़ी, तेलुगु भी नहीं पढ़ी, पंजाबी या उर्दू जो भी आपने पढ़ी है नहीं पढ़ी, उसके हिसाब से आप दे देंगे। मैथ्स पढ़ी है आपने स्कूल में? हाँ जी पढ़ी है। कौन सी क्लास तक पढ़ी है? 12th तक पढ़ी है, वेरी गुड। फिर इस वाले स्टेप को नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद अगेन जो आपने डिटेल्स दी हैं ये दिखाएगा, हम इसको नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद प्रोग्राम, ये वाला स्टेप है एक्चुअली जहाँ पे आपको अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना होगा। पहले तो ये दिखा रहा है कि आप कौन कौन से प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो, जो भी आप पीछे अपनी डिटेल्स डाल के आए हो उसके हिसाब से, ठीक है भाई। अच्छा, नीचे स्क्रॉल करते प्रोग्राम वाला टैब है, यहाँ बताइए कि आपको कौन सा प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। देखिए बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको दिख रहे हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ये एक प्रोग्राम है बीए प्रोग्राम, लेट्स सपोज हम लेते हैं बीए प्रोग्राम हिस्ट्री मेजर में, इकोनॉमिक्स माइनर में। इसका मतलब ये है भाई, जो भी आप सब्जेक्ट मेजर में लोगे बीए प्रोग्राम में, उस कैटेगरी के 2 सब्जेक्ट हर सेमेस्टर में आप पढ़ोगे, और जो माइनर में लोगे उस कैटेगरी का 1 सब्जेक्ट हर सेमेस्टर में आप पढ़ोगे प्रोग्राम कोर्सेज में। वहीं जैसे अगर हम ऑनर्स की बात करते हैं, जैसे बीए ऑनर्स इंग्लिश है, इसमें माइनर में हिस्ट्री ली हुई है, ऑनर्स में इंग्लिश ऑलरेडी है, हर सेमेस्टर में 3-3 सब्जेक्ट इंग्लिश के पढ़ोगे, और जनरिक में आप हिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ोगे। ये इसका मतलब होता है मेजर का और माइनर का, ऑनर्स और प्रोग्राम कोर्स के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से बीकॉम ऑनर्स है तो कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ोगे 3 हर सेमेस्टर में, और इकोनॉमिक्स माइनर में पढ़ोगे, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग कोर्सेज के हिसाब से आपके ऑप्शन यहाँ पे विजिबल हैं, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने बीए प्रोग्राम एजुकेशन विद हिस्ट्री माइनर ले लिया, मुझे मीडियम क्या रखना है? इंग्लिश ही रखना है। किस रीजनल सेंटर में चाहिए एडमिशन? मेरे नॉर्थ में ही चाहिए तो मैं नॉर्थ ही रखूंगा, फिर इसको नेक्स्ट करूंगा। उसके बाद ये मुझे दिखा रहा है कि मैंने क्या चूज़ करा, ठीक है, अगेन मैंने नेक्स्ट किया। उसके बाद कोर्स डिटेल, जो मैंने सब्जेक्ट चूज़ करा है उसके कोर्स का डिटेल, जो कॉमन सब्जेक्ट होंगे वो यहाँ पे सिलेक्टेड रहेंगे। आप यहाँ पे देखते हुए चलिए, मैंने एजुकेशन विद हिस्ट्री माइनर लिया है, यहाँ देखिए हिस्ट्री माइनर वाला सब्जेक्ट आ गया, एजुकेशन आ गया, और एजुकेशन फिर से आ गया। तो एजुकेशन एक हिस्ट्री मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। जनरिक में मैं सेलेक्ट करूँगा भाई कौन सा मुझे चाहिए, अपने हिसाब से मेरा यहाँ पर आएगा ऑप्शन। इंग्लिश है, हिंदी है, पंजाबी है, संस्कृत है, उर्दू है, तो मुझे इंग्लिश ही करना है। देखो जो लैंग्वेज आपने स्कूल में पढ़ी है वही यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। अगर प्रोग्राम कोर्सेज हैं तो एक बार इंग्लिश फ्लुएंसी ले लो, नीचे फिर हिंदी ले लीजिएगा। एईसी कोर्स में भी आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जो आपको लेना है। हिंदी भी लेनी है, हिंदी भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो सब्जेक्ट मत लीजिएगा जो आपने पढ़ा नहीं है स्कूल में, फिर दिक्कत आपको होगी, क्योंकि सर हमें तो पढ़ा नहीं है तमिल, हमें तमिल मिल गया। तो भाई आपने सेलेक्ट करा है इसलिए मिल गया, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ सेलेक्टेड रहेंगे तो इन्हें आप चेंज नहीं कर सकते। फिर ये सेमेस्टर 2 का आ गया, अगेन हिस्ट्री माइनर, 2 एजुकेशन के आ गए। जनरिक इलेक्टिव में इंग्लिश फ्लुएंसी आप दोबारा नहीं ले सकते क्योंकि आपने ले लिया, अब आपको हिंदी लेना पड़ेगा जी, ठीक है। प्रोग्राम कोर्सेज में जनरिक में एक सेमेस्टर में इंग्लिश तो रहेगा ही, दूसरे सेमेस्टर में लैंग्वेज रहेगी। बाकी ईवीएस रहेगा, देखिए ईवीएस यहाँ पे सेलेक्टेड रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर पाओगे यहाँ पे एईसी में, ठीक है। सेमेस्टर 1 में एईसी में कोई लैंग्वेज पढ़नी होती है, सेमेस्टर 2 में ईवीएस। फिर इसी तरीके से सेमेस्टर 3 में आप आ गए, ये कुछ सब्जेक्ट फिक्स रहेंगे। सेमेस्टर 4 में आ गए, ये आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट चूज करवा रहा है हर सेमेस्टर के, तो इसे आप सेलेक्ट देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, ठीक है। सेमेस्टर 6 में जनरिक इलेक्टिव में आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हो वो आप ले लेंगे, अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। प्लीज सेलेक्ट जीई कोड इन सेमेस्टर 5 फर्स्ट, तो मैंने सेमेस्टर 5 का जीई सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करा था तो वो मुझे दिखा रहा है, ये मैंने इंग्लिश ले लिया जी, ठीक है। जनरिक में प्रोग्राम कोर्सेज में 3rd ईयर में सेमेस्टर 5 या 6 में वही सब्जेक्ट लीजिए जो डिसिप्लिन में नहीं होता आपके पास, ठीक है भाई। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट सिलेक्शन, इसको हम नेक्स्ट करेंगे। देखेंगे कुछ गड़बड़ होगी तो हमें रोक देगा ये। हमने नेक्स्ट किया तो हमें ये दिखा रहा है प्रीव्यू कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करें हैं। 3 सालों के सब्जेक्ट पहले से ही चूज करवा लिए इन लोगों ने, ठीक है। एडिट करना चाहे तो एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट करेंगे। फिर अपलोड वाला सेक्शन आ गया, यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कीजिए अपना 200 KB तक का जेपीजी फॉर्मेट में, सिग्नेचर लगाइए अपना 200 KB तक का, व्हाइट प्लेन पेपर पे ब्लू या ब्लैक पेन से सिग्नेचर कीजिएगा। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, एड्रेस प्रूफ में अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं, वोटर आईडी या कुछ भी लगा सकते हैं। जो बच्चा अप्लाई कर रहा है उसका खुद का एड्रेस प्रूफ लगेगा। कैंडिडेट आईडी प्रूफ, अपना आधार कार्ड अगेन इसमें फिर से लगा सकते हैं। बैंक पासबुक, जो बैंक डिटेल आपने फॉर्म फिल करते समय दी है उसका पासबुक का पेज लगा दीजिए, या उस बैंक का कैंसिल चेक लगा दीजिए। एक चेक लीजिए, उस पर क्रॉस मार्क कर दीजिए, वो अपलोड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फादर मदर एंड कैंडिडेट्स नेम इन हिंदी हैंड रिटन ऑन व्हाइट पेपर, एक ब्लैंक पेज लीजिए, उसमें अपना फादर और मदर का, जैसे ये क्रोनोलॉजी में दिया हुआ, पहले फादर का लिखिएगा ऊपर, फिर नीचे मदर का, फिर आपके नीचे हिंदी में आपका खुद का हिंदी में नाम लिखने हैं तीनों के एक व्हाइट पेज पे, और उसका फोटो लीजिए यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, ठीक है। अदर में कुछ नहीं करना, अदर में लीव कर सकते हैं आप, इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, फिर इसको नेक्स्ट कीजिए। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, फिर ये फाइनल प्रीव्यू वाला स्टेप है दोस्तों। अब इस वाले स्टेप में हर एक चीज़ फिर से देख लीजिए, पर्सनल डिटेल्स से लेकर अपलोड तक की आपने क्या क्या चीज़ें भरी हैं। अगर एडिट कर सकते हो तो इस वाले स्टेप को सबमिट करने से पहले एडिट कर सकते हो, इसको सबमिट करने के बाद एडिट नहीं कर सकते। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे, सेल्फ डिक्लेरेशन है, इस पर क्लिक करेंगे, सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, ये आपको बताएगा कि इसके बाद आप चीज़ें एडिट नहीं कर सकते। ओके बटन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आपको आपकी फीस दिखाएगा।
आपका यहाँ पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है इमीडिएटली, तो आप क्लिक करेंगे, पेमेंट कर देंगे। थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, अभी अभी फॉर्म खुले हैं तो पेमेंट में दिक्कत आ सकती है, तो आई वुड रिकमेंड कि पेमेंट थोड़ा सा आप 2-4 दिन के बाद करना शुरू कीजिएगा, इमीडिएटली मत कीजिएगा। बहुत से बच्चों का इस वाले स्टेप में डायरेक्टली पेमेंट का ऑप्शन शायद ना आए, वेरिफिकेशन में टाइम ले, उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आए, तो तब आप पेमेंट कर दीजिएगा। ठीक है भाई, तो पेमेंट आप जब कर दोगे तो आपका आईडी कार्ड भी और फ्री रिसिप्ट भी यहाँ पे आ जाएगा। क्या हो सकता है थोड़ा सा टाइम ले, उसे आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपका जो एडमिशन है DOSOL के अंदर कंफर्म हो गया, किसी भी तरीके की फिजिकल विजिट करने की या वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, तो यही प्रोसेस है दोस्तों DOSOL के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के एडमिशन फॉर्म को भरने का। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। शुक्रिया।